हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है अरिथमेटिक मीन। अगर हम कवर कर पाए टाइम से तो हम हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी कर लेंगे, अदरवाइज़ आज हम अरिथमेटिक मीन करेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी। अदरवाइज़ आप अपने स्कूल में अपनी टीचर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का अगर आपको मीनिंग नहीं मालूम है, अगर आपको अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या, अगर आपको यही नहीं पता होगा, आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वो बेसलेस लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा हम ये क्यों कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे एक है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा है पोजिशनल एवरेज। दोनों में हम आइटम्स की या फिर हमारे पास जो डाटा है उसकी हम एवरेज फाइंड करते हैं। तो मैथमेटिकल एवरेजेस में आता है अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, और पोजिशनल एवरेज में आता है मीडियन एंड मॉड। मैथमेटिकल एवरेजेस मीन्स यहाँ पर हम मैथमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं इन्हें, और पोजिशनल एवरेज में हम लोग अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है उसमें ऑब्जर्वेशंस है उनसे हम पोजीशन से एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार साइन से। जब भी मीन लिखा होगा और साइन अगर एक्स बार है और वहाँ पर अगर मीन लिखा है तो दैट मीन्स ये एक्स बार अरिथमेटिक मीन ही है। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को इस बार से डिनोट नहीं किया जाता, अरिथमेटिक मीन को बोलते हैं हम एक्स बार। जनरली जब हम एवरेजेस की बात करते हैं, कर रहे हैं उसका मतलब मोस्ट केसेस में अरिथमेटिक मीन ही होता है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन ही फाइंड आउट करने का जो वे है उसको ही हम एवरेज कहते हैं। इसमें हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? एडिंग ऑल आइटम ऑफ सीरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम ऑफ सीरीज। ये एक फॉर्मूला है जिससे हमको अरिथमेटिक मीन मिलता है। ये हमने लिया एग्जाम्पल, ये एक सीरीज़ है जिसको हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पॉकेट मनी है 10 स्टूडेंट्स की, ये पॉकेट मनी है 10 स्टूडेंट्स की। इसको हम सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, एक्स, ये हमारी एक्स है। नाउ इसमें से हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। जैसे कि मैंने बताया सिग्मा एक्स का मतलब समेशन, इसको बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है टोटल। एक्स, ये एक्स है, एक्स का टोटल अगर हम इन सब का टोटल करें 15 + 20 + 30 + 22 + 25 + 18, अगर हम इन पूरी सीरीज़ के सभी आइटम्स का टोटल करें तो हमारे पास टोटल आता है 340, और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10। तो एक्स बार आ गई हमारी 34। ये है हमारा मीन। एवरेज को भी ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए अरिथमेटिक मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, जब हमें एक सिंगल सीरीज़ दी होती है, अगर सिर्फ एक ही सीरीज़ दी है तो उसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। जब हमें एक ही सीरीज़ दी होती है तो हम उसे इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। ये था वो था डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला लगाकर आपने फाइंड आउट किया। एक आता है इसमें शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार मीन्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। बार इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। अब हमें ए फाइंड करना है क्या है और डी फाइंड करना है। इसमें हम कैसे ए और डी कहाँ से लेके आएंगे? बैक टू सीरीज़, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है। डी मीन्स डेविएशन। डी का मतलब होता है डेविएट करना, मीन्स हमारा जो डाटा है वो कितना डेविएट करता है, मीन्स कितना फार जाता है। डेविएशन को हम फाइंड आउट करते हैं हमेशा d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स आपको पता है ये सारे एक्स हैं,
आइटम। अब ए क्या होगा, ए मीन्स अज्यूम्ड मीन। हम एक मीन एक कोई भी इसमें से एक आइटम पिक कर लेंगे जिसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा मीन है। अज्यूम करते हैं मीन, वो एक्चुअल में हमारा मीन है नहीं, पर हमने उसे अज्यूम किया है मीन। ये शॉर्टकट मेथड है, इसलिए हम डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स माइनस ए। सपोज हमने 40 को अज्यूम कर लिया मीन। सपोज हमने 40 को अज्यूम किया मीन। नाउ 40 हमने अगर अज्यूम किया है मीन, तो हमारा डी का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था x माइनस ए। ये x माइनस ए, 15 माइनस 40 करेंगे, कितना हुआ -25। 20 माइनस 40 करेंगे -20, -10, -18। नाउ एक एक आइटम को x माइनस ए करते गए, x माइनस 40, 15 माइनस 40, 20 माइनस 40, ऐसे हमने सारी सीरीज़ को किया तो हमारे पास d फाइंड आउट हुआ। d का हम करेंगे टोटल, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में है समेशन ऑफ d मीन्स टोटल ऑफ d। जब हम d का टोटल करेंगे प्लस माइनस करके, तो हमारे पास यहाँ आएगा समेशन ऑफ d इज इक्वल टू -60। हमारे पास क्या है -60। नो फॉर्मूला में पुट करेंगे, ए क्या लिया था हमने अज्यूम मीन 40 प्लस समेशन डी कितना आया -60 डिवाइडेड बाय एन। कितने नंबर ऑफ आइटम्स थी, ये 10 है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 34। सी जो लास्ट हमने एग्जाम्पल किया था, सेम इसी सीरीज़ को लेके किया था, उसमें हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। यहाँ हमने शॉर्टकट लिया है। कैलकुलेशन को हमने थोड़ा इजी करने के लिए हमने इसमें डी फाइंड किया, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई, हमको ऐड नहीं करना पड़ा सबको। हमने डी फाइंड आउट करके टोटल करके हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया। ये है हमारा शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज़ का, क्योंकि हमको एक ही सीरीज़ दी हुई है। लेकिन अरिथमेटिक मीन आप किसी भी फॉर्मूला से फाइंड आउट करो, आंसर उसका सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज। पहले हमने करी थी इंडिविजुअल सीरीज, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज। इसमें आपको x भी गिवन है और इसमें आपको f फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। x और f आपको दोनों गिवन है। हमें अब जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, जब आपको डिस्क्रीट सीरीज दी होती है तो फॉर्मूला आपका थोड़ा चेंज हो जाता है, ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आता है, थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज आता है। नाउ वी हैव x एंड f बोथ। अब हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर इन दो हमारे पास जो सीरीज़ है इनके बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे मीन, जिसके लिए हम f इंटू एक्स करेंगे। मीन्स x को f से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 10 इंटू 4 40, 100, 90, 80, 250। ये आ गया हमारा x इंटू एफ या f इंटू एक्स, कुछ भी कह लो। 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 500, 30 इंटू 3 90 एंड सो ऑन। अब हमें f और x का समेशन लेना है टोटल। समेशन ऑफ f इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा 560। याद समेशन एफ एक्स हमारा 560 आ गया। ना फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा और चेंज है, हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल भी लिखना है। अगर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखें, समेशन f इज इक्वल टू इन सब का टोटल करें तो इन सब का टोटल आता है 19। नाउ अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा f। इन दोनों को अब हमने फॉर्मूला में डालना है। सिग्मा एफ एक्स क्या है हमारा 560, सिग्मा एफ है हमारा 19। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 29.4 x बार।
हमारा मीन आ गया 29.4। ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज से अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का एक एग्जाम्पल। नाउ डिस्क्रीट सीरीज़ का जो हमने अभी एग्जाम्पल किया था वो था डायरेक्ट मेथड का, जिसमें हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया। नाउ इसमें भी एक शॉर्टकट मेथड है, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट सेम है, हमको डी फाइंड करना है। इंडिविजुअल सीरीज़ में भी हमने शॉर्टकट मेथड लगाया था जिसमें डी फाइंड किया था, इसमें भी हमको शॉर्टकट मेथड से डी फाइंड करना है। डी फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। मीन्स डी फाइंड आउट करने का तरीका है एक्स में से ए को माइनस करेंगे। नाउ ए हमारा अज्यूम्ड मीन है, मैंने आपको बोला था जो हमारा अज्यूम्ड मीन होगा वो हमारा एक्स में से निकलेगा। ये हमारी एक्स सीरीज़, पीछे भी हमने एक्स से ही फाइंड आउट किया था अज्यूम्ड मीन। इसमें से भी हम एक्स में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 30 को अज्यूम मीन सपोज कर लिया। नाउ डी कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 30, 10 में से 30 माइनस करेंगे तो -20 आएगा, 20 माइनस 30 करेंगे -10 आएगा, 30 माइनस 30 0, 10 एंड 20। ये था हमारा डी। नाउ अब हमको फॉर्मूला में, क्योंकि हम डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला में होगी, तो फिर डी और एफ को, पहले हमने क्या था एफ और एक्स को किया था डायरेक्ट मेथड में। नाउ हमने एक्स को डी में कन्वर्ट कर दिया है, फॉर्मूला लगा के उसका डेविएशन निकाल दिया है। एक्स की हमने डेविएशन निकाली है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब जो फॉर्मूला में होगा इसको हम अब यूज़ नहीं करेंगे, एफ और डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू -20, अगर 4 को -20 से मल्टीप्लाई करें -80, 5 इंटू -10 -50, देन 0, देन 20, देन 100। अब एफ और डी का टोटल करेंगे। एफ और डी का टोटल होता है हमारा समीशन एफ डी इज इक्वल टू, अगर हम इसे टोटल करें तो हमारा आएगा -10। नाउ डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ हमें पता है, हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया था 19, ए हमको पता है हमने 30 लिया है, सिग्मा समेशन एफ डी आया हमारा -10, यहाँ हम फॉर्मूला में डालेंगे -10 इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29.4। ये है हमारा अरिथमेटिक मीन। हमने डिस्क्रीट सीरीज़ के 2 एग्जाम्पल किए, एक शॉर्टकट मेथड से और एक डायरेक्ट मेथड से। मैंने पहले ही बोला है आप फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करो, आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे, आंसर सब हमेशा सेम ही आने वाला है, आप किसी भी फॉर्मूला से फाइंड करो। नाउ थर्ड जो अरिथमेटिक मीन का डिस्क्रीट सीरीज़ में फॉर्मूला है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड मीन्स एक स्टेप और ले लिया हमने डेविएशन की तरफ, वो क्या है डी डैश। डी डैश मीन्स जो इसमें डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है ना इनमें एक्स में, वो क्या है 10 का, उससे हम डी को डिवाइड कर लेंगे। मीन्स डी डिवाइडेड बाय 10, डी को हमने डिवाइड किया 10 से, तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये जितने भी फॉर्मूलाज हम कर रहे हैं ये एक्चुअल में आपकी कैलकुलेशंस को शॉर्ट और इजी करने के लिए। अब हमको फिर वही करना है,
एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। अब हम डी ये नहीं लेंगे, अब हमने डी डैश निकाला है तो एफ डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हमारा 8 5 0 2 एंड 10। सॉरी, इसमें माइनस भी लगेगा क्योंकि माइनस है। इसका अगर हम टोटल करें, सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू, सो समेशन ऑफ एफ डी डैश इज इक्वल टू -1। इन सब का टोटल करेंगे तो -1 आएगा। नाउ अब हमको फॉर्मूला में इसे पुट करना है। इसका फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। प्लीज़ अगर आप नोट्स बनाओ तो इसको अच्छी तरह लिख लेना मेथड को। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ये हमारा फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का। यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को। ए हमने अज्यूम किया था, अज्यूम्ड मीन था हमारा 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश हमने फाइंड आउट किया -1, सिग्मा एफ जो हमारा था वो था 19। नाउ सी क्या होगा हमारा, देखो सी हमारा जो डिफरेंस है, मीन्स जो हमारा एक्स में जितना गैप है, कितना कितना डेविएशन था, कितना कितना क्लास का डिफरेंस था, 10 10 ईच, तो सी है हमारा 10। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29.4, जिसे हम कहेंगे अरिथमेटिक मीन। हमने अभी किया इंडिविजुअल सीरीज़, फिर हमने किया डिस्क्रीट सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने 2 फॉर्मूलाज किए थे, डायरेक्ट मेथड और हमने दूसरा किया था शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास है जिसमें 2 हमको दिए होते हैं। इसमें हमारे पास है एक डायरेक्ट मेथड किया, फिर हमने शॉर्टकट मेथड किया, अब हमने स्टेप डेविएशन मेथड किया। नेक्स्ट इज़ कॉन्टिन्यूस सीरीज़। बेसिकली जो ये स्टेप डेविएशन मेथड है ये कंटिन्यूस सीरीज़ में ही यूज़ होता है। ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज़, आपको पता है कंटिन्यूस सीरीज़ कैसे होती है, जिसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ये रेंज दी होती है। ये होती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज़। इस कंटिन्यूस सीरीज़ में भी हमारे पास 3 मेथड हैं, वो है एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, तीसरा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। पहला हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। यूजुअली जब हमारे पास 2 दिए होते हैं तो एक हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हुआ हमारा x। लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसलिए इसको हमें कुछ करना है। इसका क्या करना है, इसकी हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पहले मिड वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इसकी हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10 डिवाइडेड बाय 2। अब 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 होता है हमारे पास 5। नेक्स्ट है 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम 10 प्लस 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। सेम वे सबको फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास मिड वैल्यूज़ आ गई, इसकी कंटिन्यूस सीरीज़ की हमने मिड वैल्यू निकाल दी और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। लास्ट जो हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। f इंटू एम करेंगे 20 इंटू 500
24 इंटू 15 आता है हमारा 360 एंड सो ऑन। अब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये है हमारा एफ एम। इसका समेशन करेंगे हम, समेशन एफ एम इज इक्वल टू 3620। देखो जो डायरेक्ट मेथड होता है उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसीलिए हम शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं। नोट फ्रीक्वेंसी का टोटल 140। अब सिंपल है, फॉर्मूला में पुट करेंगे एक्स बार, ये डायरेक्ट मेथड है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिग्मा एफ एम की वैल्यू है 3620, सिग्मा एफ है 140, तो आंसर हमारे पास आ गया 25.8। यह हो गया हमारा मीन, अरिथमेटिक मीन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ सेकंड जो हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है वो है स्टेप डेविएशन का, सॉरी शॉर्टकट मेथड का। अब हम इनका शॉर्टकट मेथड लेंगे। शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको बताया हम हमेशा डी फाइंड करते हैं और स्टेप डेविएशन में भी डी फाइंड करना होता है, पर यहाँ पर हमने हमेशा डी कहाँ से निकालते थे, एक्स से। एक्स तो हमारी ऐसी है, लेकिन हमने एक्स को किस में कन्वर्ट किया था, एम में। ठीक है, अब हमारा जो डी निकलेगा वो एम से निकलेगा। हम किसी भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन फाइंड मतलब मानेंगे, किसी भी इसमें से किसी भी फिगर को हम अज्यूम्ड मीन सपोज कर लेते हैं, वो है हमारा 25। मान लो हमने 25 को अज्यूम्ड मीन माना। अब हम डी फाइंड करेंगे। नाउ डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो एक्स हमारे पास सॉरी नहीं है, तो हम इसकी जगह मेंशन करेंगे एम माइनस ए। 5 माइनस 25 हमारे पास आएगा -20। 15 माइनस 25 -10। 25 माइनस 25 0। 35 माइनस 25 10। 45 माइनस 25 20। ये आ गया हमारा डी। अब हम इसे फॉर्मूला में सॉरी इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो है एफ इंटू डी। डी एंड एफ मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू -20। 20 इंटू -20 हो गया हमारा -400। 24 इंटू -10। 24 इंटू -10 होती है हमारी -240। 40 इंटू 0 0। 36 इंटू 10 360। हम एफ और डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 इंटू 20 400। ना समेशन एफ डी, अब इसका टोटल निकालेंगे। समेशन एफ डी इज इक्वल टू 120। अब इसको हम फॉर्मूला में प्लेस करते हैं। हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। जब हम सारी वैल्यूज पुट प्लेस करेंगे, 25 हमने अज्यूम्ड मीन लिया प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास 120 है, सिग्मा एफ हमारे पास 140 है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.8 जो है हमारा अज्यूम्ड अरिथमेटिक मीन। लास्ट में भी हमारे पास सेम यही आंसर आया था, इसमें भी यही आंसर आया, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हमने ऊपर कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज किया। अदरवाइज शॉर्टकट मेथड हम कोई भी मेथड यूज़ करें, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड, हमारे पास जो आंसर आएगा है वो तीनों में एक ही आंसर आएगा। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन।
स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप और फालतू हो जाता है, 2 स्टेप एक्चुअली। वो क्या है, डी डैश। हमने यहाँ डी डैश लिया है, डी डैश को हम कहेंगे डी डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है उसमें 10-10 का गैप है। जो हमारी क्लास है वो हमारी 10-10 के गैप में है, 10-10-10-10। तो इसलिए हमने d डिवाइडेड बाय 10 किया, जिसको हम बोलेंगे d डैश। नाउ d डैश को हम कैसे लिखेंगे, हमारे d को डिवाइड करेंगे 10 से, 20 डिवाइडेड बाय 10 -2, 10 डिवाइडेड बाय 10 -1, 0, 1 एंड 2। नाउ अब हमने क्या करना है, f को d डैश से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये फॉर्मूला देख के तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप रेगुलर करोगे आपको बहुत इजी लगेगा। इस डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा इजी स्टेप डेविएशन मेथड है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है और फास्ट हो जाता है। देखो कैलकुलेशन कितनी कम है, आपको ज़्यादा टोटल करना नहीं पड़ा है। f को d डैश से मल्टीप्लाई किया, f को d डैश से मल्टीप्लाई किया मीन्स 20 इंटू -2 -40, 24 इंटू -1 -24 एंड सो ऑन। सिग्मा f d डैश आएगा 12। ये जितने फिगर्स हैं, अब इन सब को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, assumed मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। सी बोलो या फिर आई बोलो, एक ही बात है। assumed मीन था हमारा 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश है हमारे पास 12, सिग्मा एफ है हमारे पास 140 इंटू सी। सी था हमारा 10, सी आया ना 10 यहाँ से। अब हम अगर इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25 इंटू 8। ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के जितने भी सीरीज़ थी और उनके फॉर्मूलाज थे, मेथड थे, वो सब एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको वो इजी लगा और अंडरस्टैंड हुआ हो। नाउ अरिथमेटिक मीन का एक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ ऑफ AM मीन्स अरिथमेटिक मीन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।